सागर जय कपीसती लोक उजागर। दोस्तों कुछ समय से हम एक बात नोटिस कर रहे हैं कि हमारी विचारधारा की काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं, आ ही नहीं रही हैं बल्कि हमारे लोग उनको सराह भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि नरसिम्हा, मिराई, हनुमान, कार्तिकेय या फिर अब देखा जाए धुरंधर। वेब सीरीज में देखा जाए तो महाभारत पर एआई बेस्ड बहुत अच्छी वेब सीरीज आई थी जिसको लोगों ने बहुत सराहा था और इन फिल्मों की हर जगह पर चर्चा होती है और मुझे लगता है कि यही हमारी सॉफ्ट पावर भी है। और देखा जाए तो इस प्रकार की फिल्में हमारे आज के समाज और हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी भी है। मैं इसी पर रिसर्च कर रहा था, तभी मेरे सामने आया एक टीजर चिरंजीवी हनुमान का। इस टीजर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले इसकी कुछ झलकियां देख लीजिए। जय कपीसती लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दरअसल ये सब हिस्ट्री वर्स का हिस्सा है जो बेसिकली विजय सुब्रमण्यम का वेंचर है। इन्होंने इससे पहले महाभारत भी बनाई थी। सच कहूं तो उस टाइम मेरा उस पर इतना ध्यान भी नहीं गया था, लेकिन अब इन लोगों का विजन साफ समझ में आ रहा है। जिस तरह से ये लोग पहले महाभारत लाए और अब हनुमान जी को लेकर के आए हैं, ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि ये हमारी पौराणिक कथाओं और हमारे इतिहास के पुनर्जागरण में अपना योगदान देने के बराबर है। ये कोशिश बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे लगा कि भाई इस टॉपिक के ऊपर बात करना तो बनता ही है। दोस्तों आज मैंने चिरंजीवी हनुमान का टीजर देखा। यह टीजर जो है एआई से बनाया गया है और बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म ही एआई से निर्मित रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। उससे भी 2 कदम आगे बढ़े तो दिव्य पुरुषों की कोई कमी नहीं है और उससे भी ऊपर जाएं तो कहा जाता है कि भारत भूमि ही एकमात्र ऐसी भूमि है जहां पर भगवान भी स्वयं अवतार लेकर इस भारत भूमि पर वास करने के लिए आते हैं। लेकिन उनमें भी एक महा अवतार यानी कि हनुमान जी, जिनको चिरंजीवी कहा जाता है और कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जिस समय पर सत्य और असत्य की लड़ाई होगी, जब पाप और पुण्य एक दूसरे से टकराएंगे, तब वो भी सभी चिरंजीवियों के साथ मिलकर इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को और इस संपूर्ण मानव जाति को बचाने का कार्य करेंगे। ऐसे हनुमान जी के ऊपर वैसे तो बहुत सारे सीरियल्स आ चुके, बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह डेडिकेटेड कोई एक फिल्म अभी तक नहीं बनी है। दूसरी समस्या ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सांसारिक जीवन में है वो हनुमान जी के चरित्र के साथ में वो सम्मान या वो न्याय कर ही नहीं सकता जैसा कि चरित्र हनुमान जी का था। तो ऐसे में सवाल बनता था कि जब भारतवर्ष में इतने महापुरुष हुए हैं, इतने देवी देवता और भगवान आ चुके हैं, तो क्या उनके चरित्र का चित्रण करके हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को नहीं दिखाया जा सकता? उस सब का एक सरल उपाय, एक सरल जवाब है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम कोई एनिमेशन भी बनाते हैं तो उसमें भी जो हम कमांड देंगे केवल वही कार्य करेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह कार्य भी कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता, यानी कि वो उस चरित्र के अंदर हर एक फीलिंग डालने में सक्षम है। हमारे इतिहास में वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन अभी तक ना तो उनको गहराई से समझा गया और ना ही उनको पूरी निष्ठा के साथ में दिखाया गया है। हिस्ट्री वर्स की सोच यहीं से निकली है कि तकनीक जो है वो कहानी को बदले नहीं बल्कि उसे सही रूप में सबके सामने लाए। इसी विजन के साथ जुड़े विजय सुब्रमण्यम का मानना है कि एआई जो है वो कोई शॉर्टकट नहीं है बल्कि संस्कृति को जीवित रखने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। यही वजह है कि हिस्ट्रीवर्स के एआई महाभारत जैसे आइडिया को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला तक ने सराहा था, जो इस प्रयास को एक मीनिंगफुल कल्चर यूज ऑफ एआई बनाता है। I had a chance to meet with the collective arts network folks who showed me their tool chain for building essentially these animated feature films. So they're building an AI studio. In fact, Hanuman is, I believe, going to come out. They obviously built Mahabharat before. And so it's fantastic to see. They built a full pipeline with their models and their orchestrator that now is available for anyone to use.
और इसी विजन का विस्तार अब चिरंजीवी हनुमान की इस फिल्म में आता है। अभी हम जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय पर अवतार फिल्म की टिकट भी बुक कर रहे होंगे और ये भारी भरकम कीमत अदा करके हम एक विदेशी क्रिएशन को देखते हैं जिन्होंने अवतार शब्द तक हमसे चुराया है, जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स की जो संरचना है, जो उनका कलर है, वो भी हमारे भगवानों से ही चुराया है। लेकिन अब समय बदलता जा रहा है जब हम स्वयं के अवतारों पर उसी प्रकार का विजन लेकर और उसी प्रकार की निष्ठा के साथ में काम करना शुरू करें। जैसे कि अभी तक हमने जितने भी ऐसे एनिमेशन फिल्में देखी हैं या इस प्रकार की वेब सीरीज देखी हैं, उन सभी ने ही सफलता की उच्च कोटि को प्राप्त किया है। और कारण यह है कि इस 150 करोड़ के भारतवर्ष में बच्चा बच्चा अपने इतिहास को जानना चाहता है, बच्चा बच्चा अपने गौरव को उसी रूप में देखना चाहता है और उसी में ही अगला कदम है यह फिल्म। अगर आपने टीजर देखा है तो आपको यह टीजर कैसा लगा और क्या आप भी मेरी तरह ही इस फिल्म को देखने के लिए अभी से लालायित हैं? वैसे फिल्म 2026 में आने वाली है। इस टीजर, इस फिल्म और एआई के प्रयोग के ऊपर आपके क्या विचार हैं वो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।